नमस्कार। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में, जब आप अपना नया ऑफिस सेटअप करते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या अगर आपका एग्जिस्टिंग ऑफिस भी है तो किन किन बातों का ध्यान आप लोगों को रख लेना चाहिए ताकि आपको कोई तकलीफ ना आए। सबसे पहले नया ऑफिस लेते वक्त आपको यह निर्धारित करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसकी एंट्री कौन सी है। जैसा आपने मेरी हर वीडियो में घर, ऑफिस, फैक्ट्री के केस में सुना होगा, N3, N4, E3, E4, S3, S4, W3, W4 की एंट्रीज हमेशा लाभकारी और अच्छी रहती है। इन्हीं से रिलेटेड अगर आपकी एंट्री हो तो आपको अच्छा काम, अच्छा लाभ दे सकती है। फिर भी गृह स्वामी की कुंडली या फिर उसके अनुसार जो वो काम करता है उसका ऑफिस का चयन किया जा सकता है, उसकी एंट्री का चयन किया जा सकता है। उसके साथ साथ में नए ऑफिस में कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि अकाउंट्स टीम कहां बैठनी चाहिए। अकाउंट्स टीम हमेशा वेस्ट साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट में ही बैठनी चाहिए। जैसे नॉर्थ में स्पॉटलाइट लगाना हमेशा लाभकारी सिद्ध होगा ही होगा। नॉर्थ में स्पॉटलाइट लगाने से आपके पास नए अपॉर्चुनिटी, नए अवसर आते हैं। यूनिकॉर्न हॉर्सेस लगाने से आपके ग्राहक के मन में आपकी क्रेविंग बढ़नी शुरू हो जाती है। इसलिए अपने ऑफिस में इन सब चीजों का जरूर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि ऑनर को कहां बैठना चाहिए। मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि वेस्ट में बैठना बहुत लाभकारी रहता है। ईस्ट की तरफ फेस कर लो या नॉर्थ की तरफ फेस कर लो। साउथ में बैठना भी लाभकारी सिद्ध हो सकता है अगर नॉर्थ की तरफ आप लोगों ने फेस किया हुआ है। ऑफिस में जो लॉकर है वो वेस्ट में बैठा हो या वेस्ट में रखा हो गया हो, नॉर्थ में रखा गया हो या साउथ में रखा गया, उन तीनों दिशाओं में रखा गया तो वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अगर आपके ऑफिस में कोई छोटी मोटी पेंट्री बनी हुई है, वो या तो वेस्ट में हो या साउथ ईस्ट में हो। कुछ लोग नॉर्थ वेस्ट में बना देते हैं कि सेकंड बेस्ट डायरेक्शन है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ वेस्ट की पेंट्री अच्छा लाभ नहीं देती, बल्कि आपको समस्या देती है लोन से रिलेटेड, या जो आपके सहयोगी साथी हैं जो आपके ऑफिस में काम करते हैं, इनकी आपको समस्या मिलने लगती है। सहयोगी साथियों से बात समझ में आई कि आप सभी को यह भी बहुत तकलीफ आती है कि आपकी लेबर, आपका स्टाफ हमेशा आपका साथ दे, आपके खिलाफ ना जाए। तो इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि नॉर्थ वेस्ट दिशा में कोई वास्तु दोष ना हो, ईस्ट साउथ ईस्ट में कोई वास्तु दोष ना हो और ईस्ट में कोई वास्तु दोष ना हो। अगर आपका कोई कॉन्फ्रेंस रूम है जहां आपकी सलाह होती है तो वो नॉर्थ वेस्ट में या ईस्ट साउथ ईस्ट में बनाना या ईस्ट में बनाना लाभकारी सिद्ध हो सकता है, फायदेमंद रह सकता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो बेस्ट कॉन्फ्रेंस रूम ईस्ट में सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। वहां पर अगर बना होगा तो आपको अच्छे परिणाम देता है, आपकी अच्छे स्किल सेट्स देता है। फिर उसके बाद एक और मिथ है कि साउथ वेस्ट में ऑनर का कैबिन होना चाहिए, जबकि असलियत यह है कि ऑनर का कैबिन वेस्ट में हो तो सबसे अच्छा है और साउथ वेस्ट में उस व्यक्ति को बिठाया जाए जो सबसे ज्यादा स्किलफुल व्यक्ति है। मान लो कोई मार्केटिंग में बहुत अच्छा उस्ताद है, कोई डिजाइनिंग में उस्ताद है, मतलब जो बहुत ज्यादा स्किल सेट रखता है और आपके व्यापार के लिए वो स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए मैंने एक जैकेट पहन रखी है और इस जैकेट के ऊपर जो डिजाइन है या जो इसकी क्राफ्टिंग है या जो इसकी डिटेलिंग है वो एक स्किलफुल काम हो गया, और जो व्यक्ति इसको डिजाइन करता है, जो व्यक्ति इसके ऊपर बात करता है, अगर वो साउथ वेस्ट में बैठ जाए तो उसकी स्किल्स काफी अच्छी, काफी बेहतरीन हो सकती हैं। इसलिए कभी भी इस मिथ को निकाल दीजिए कि साउथ वेस्ट में ऑनर का कैबिन होना चाहिए। और कुछ लोग क्या गलती करते हैं, साउथ वेस्ट के फ्लोर लेवल को ऊपर कर देते हैं, जो कि वहां पर एक अननेसेसरी का अर्थ एलिमेंट क्रिएट कर देते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा इशू या बहुत सारी समस्याओं को गवर्न करता है। इसके बाद अगर कोई डिजाइनिंग का मेंबर है तो वो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में बैठे तो अच्छे लाभ दे सकता है, मतलब कि उसकी डिजाइनिंग काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। सेल्स मार्केटिंग वाले लोग नॉर्थ में या ईस्ट में बैठे, या नॉर्थ में फेस करें या ईस्ट में फेस करें, तो उनके लिए काफी ज्यादा लाभकारी और अच्छा सिद्ध हो सकता है। तो नए ऑफिस बनाते समय कुछ चीजों का ध्यान देना है। और आपका भी कोई नया ऑफिस बन रहा है या आपका भी कोई ऑफिस है तो आप जरूर लिखिए कि उसमें ऐसी क्या चीज होने वाली है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करी, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या क्या चीजें आप वहां पर ध्यान दे सकते हो। इसी के साथ साथ में अगर आपकी लेबर से प्रॉब्लम है, स्टाफ से प्रॉब्लम है, तो साउथ ईस्ट में कभी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर साउथ ईस्ट में गड़बड़ होती है तो आप ही का स्टाफ आपके खिलाफ चलने लगता है, आपकी चोरी चकारी आपके ऑफिस में काफी हद तक बढ़ जाती है और आपको समस्या देने लगती है। इसलिए ऑफिस का वास्तु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि आपके लिए घर का वास्तु ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ऑफिस का। अगर आपका ऑफिस का वास्तु अच्छा है तो ऑफिस पैसे कमा पाएगा, लेकिन अगर आपके घर का वास्तु अच्छा नहीं है तो आप पैसे तो कमाओगे लेकिन वो पैसे घर में नहीं आएंगे। अगर घर में आ भी जाएंगे तो वो हाल ही बीमारी में या अलग अलग खर्चों में इस तरीके से लग जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा पैसा कहां गया। तो दोनों जगह का वास्तु एक सम्यक संतुलन के तौर पर काम करता है, अच्छा काम करता है, और आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो वास्तु है वो परफेक्ट है, अच्छा है, तंदुरुस्त है। बार चार्ट के हिसाब से बैलेंसिंग ऑफिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बार चार्ट क्या होता है मेरी अलग अलग वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे पंकित गोयल बार चार्ट वीडियो, आपको बड़े आराम से देखने को मिल जाएगी। उस वीडियो पे जब आप देखोगे तो आपको बताया गया है कि ग्रिडिंग 16 दिशाओं की जो ग्रिडिंग होती है उसमें जो दिशाएं बढ़ जाती हैं वो अपने प्रभावों को कम कर देती हैं, और जो दिशाएं कम होती हैं वो भी अपने प्रभावों को कम कर देती हैं। या तो उन दिशाओं को बढ़ाना होता है या कम करना होता है। तो अक्सर ऑफिस में ये इम्बैलेंस बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ऑफिस में इस बात का जरूर ध्यान दें कि बार चार्ट बैलेंसिंग पूरी हो, पूरे ऑफिस के अंदर क्रीम कलर का पेंट किया हो, और जो दिशा बढ़ी हुई है उनको या तो कम कर दिया जाए, जो कम है उनको बढ़ा दिया जाए। तो आपका ऑफिस एक बैलेंस स्टेट में निकल जाता है और
आपको काफी अच्छे लाभ देता है। कुछ पेंटिंग्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हमारी एंडलेस नोट का आप इस्तेमाल कर सकते हो जो नॉर्थ और साउथ में लगती है, ये आपके कस्टमर को जोड़ के रखने का काम करती है। आप यूनिकॉर्न हॉर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हो जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट और साउथ साउथ ईस्ट में लग सकते हैं। आप वेस्ट के अंदर बड़ी बिल्डिंग्स की फोटोग्राफ निकाल के लगा सकते हो जो आपको बहुत सारे लाभ दे सकती है, आपको अच्छी ऊंचाइयों प्राप्त करा सकती है। और अगर आप अलग अलग तरीके के अलग अलग ऑफिस खोलकर बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक प्रॉपर्टी डीलर हो तो वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट, ये तीनों दिशाएं आपके लिए अच्छी हैं। जनरल ट्रेडर हो तो वेस्ट आपके लिए अच्छा है ही। उसके साथ साथ में अगर आप कोई टीचर हो, प्रोफेसर हो, पढ़ाने का काम करते हो, या मेरी तरह जैसे हम वास्तु की टीचिंग देते हैं ये काम करते हो, तो नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े होकर काम करना आपके लिए काफी लाभकारी हो सकता है, अत्यंत लाभकारी हो सकता है। अगर आप सेल मार्केटिंग से जुड़े हुए व्यक्ति हो तो नॉर्थ डायरेक्शन आपके लिए काफी लाभकारी हो सकती है। वैसे ही अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉय हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के कोई काम करते हो तो ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपके लिए काफी हद तक लाभकारी हो सकते हैं। और इन दिशाओं में कोई वास्तु दोष होता है तो आपको नुकसान दे सकता है। जब मैं ये बात कर रहा हूं कि कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लाभकारी हो सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा कि उस दिशा में अगर वास्तु दोष है तो उसका ट्रीटमेंट उस स्पेसिफिक व्यक्ति को कर लेना। जैसे गवर्नमेंट इंप्लॉय कोई है या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करता है, अपना ऑफिस खोल रहा है, तो उसको नॉर्थ वेस्ट या ईस्ट के वास्तु दोष में कभी भी नहीं जाना चाहिए। और अगर वो गलती से जा रहा है तो वहां पर उसका ट्रीटमेंट कर लेना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, नहीं तो उसका ऑफिस कामयाब नहीं होता। मैं अक्सर इस बात को देखता हूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑफिस तो ले लिया लेकिन ऑफिस में सारा वास्तु कर लिया और उसके बाद बोला क्या फर्क पड़ता है, वेस्ट की टॉयलेट को तो ट्रीट किया जा सकता है, क्या फर्क पड़ता है ईस्ट की टॉयलेट को ट्रीट किया जा सकता है, क्या फर्क पड़ता है नॉर्थ वेस्ट की टॉयलेट को ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन फर्क पड़ता है। अगर आपकी नॉर्थ वेस्ट की टॉयलेट है और आपका काम है, आप एक वकील हो, एडवोकेट हो, सीए हो या कोई भी ऐसे सर्वेंट हो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के काम करता है, तो आपके लिए बेहद समस्याकारी हो सकता है। इसलिए आपका कर्म निर्धारित करेगा कि आपका वास्तु कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। गलत ट्रीटमेंट, गलत वास्तु आपको गलत रास्ते पर लेकर जा सकता है और काफी सारी समस्याओं को पैदा कर सकता है। इसी के साथ साथ अगर आप कोई बिल्डर हो, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, अगर आप गवर्नमेंट के साथ जुड़कर कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, सड़कें बनाते हो, बिल्डिंग्स बनाते हो, तो वेस्ट और साउथ में बैठना आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो साउथ में बैठिए, वेस्ट में बैठिए। इसी तरीके से सीएस के लिए ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन बहुत ज्यादा लाभकारी और अच्छी हो सकती है। वहां पर कोई वास्तु दोष ना हो, वहां पर बैठा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, सिखाया जा सकता है। जो लोग टीचर स्पेसिफिकली अकाउंटेंसी को पढ़ाते हैं तो वो भी ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर बैठ के पढ़ाएंगे तो बच्चा ज्यादा खुश होगा। जो लोग डॉक्टर्स हैं वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर बैठ के अपनी दवाई दिखेंगे, प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, दवाई लगकर भी वहां से देने लगेंगे तो मरीज को दवाई फलने लगती है। मैं सभी डॉक्टर्स को एक सलाह दूंगा कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग इस बात को यकीन करते हैं कि नहीं करते, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कुछ दवाइयां अपने घर के, अपने ऑफिस के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जरूर रखें, अपने लिए के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जरूर रखें। वहां पर रखी हुई दवाइयों को आप अपने मरीज को यूं ही दे दीजिए या थोड़ी बहुत चार्ज जो आप लेते हैं ले सकते हैं। आप यकीन मानिएगा कि आपके मरीज पर उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आपके लिए बहुत छोटा सा उपाय होगा लेकिन मेरी तरफ से अपनी एक देन होगी, शायद आपके यहाँ पर आए हुए मरीज काफी हद तक सही हो जाएं और वो मरीज भी अपने घर पे जाकर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर दवाइयों को रखते हैं तो उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा ही होगा। इस तरीके से अलग अलग प्रोफेशन के व्यक्ति अलग अलग दिशाओं को चूज कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, सकारात्मक कर सकते हैं ताकि उनके कोई भी नुकसान ना हो। इसी तरीके से पश्चिम दिशा या उत्तर दिशा में अगर आपने अपना लॉकर को बनाया, जैसा मैंने आपको पहले बताया, उसमें कांच का ग्लास लगाकर या मिरर्स को लगाकर अपने पैसों को रखना काफी ज्यादा लाभकारी होगा अगर आप अपने ऑफिस में काम करते हो। जो लोग रेगुलर चर्निंग का काम करते हैं, मतलब नगद लेते हैं, नगद देते हैं, उनके लिए साउथ ईस्ट का लॉकर भी सिद्ध हो सकता है। लेकिन जो लोग सेविंग्स करते हैं, जो लोग रोक कर चलते हैं पैसों को, उनके लिए साउथ ईस्ट का लॉकर कभी अच्छा नहीं होगा। वेस्ट का या नॉर्थ का लॉकर या साउथ का लॉकर ही अच्छा होगा। इस तरीके से अलग अलग चीजों का ध्यान देकर आप अपने ऑफिस को और अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। ये थी कुछ बातें जो आपको ऑफिस के अंदर विशेषकर ध्यान रखनी जरूरी है, नहीं तो आपको अलग अलग तकलीफ आ सकती है। मैं फिर से एक बार कहूंगा, आपका व्यापार क्या है, आप किस तरीके का काम करते हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम को जूझ रहे हैं, उसको डिटेल में लिख के दइए। फिर भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके खुद कोर्स भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं, फ्री कोर्स भी कर सकते हैं और थोड़ी बहुत सलाह भी हमारे सहयोगी से ले सकते हैं। ऑफिस फैक्ट्री एक सब्जेक्टिव विषय होता है, इसलिए मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आप ऑनलाइन सारी बातों का समाधान 100% पा लेंगे, लेकिन फिर भी एक अच्छी सलाह आपके जीवन को बेहतरीन बना सकती है। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास अलग अलग तरीके से लोग होते हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे इन हाउस कंसल्टेंट्स हैं और मैं खुद हूं जो अलग अलग तरीके के लेवल्स पर हम काम करके आपको रिजल्ट्स की बात करते हैं, रिजल्ट देने की बात कर सकते हैं। बशर्त ये कि आपका व्यापार प्रैक्टिकल होना चाहिए, लाभकारी होना चाहिए और किसी भी तरीके से अनएथिकल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ये 2-3 चीजें हैं तो हमें किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं मिलेगा और आपका जीवन अच्छा हो सकता है। अनएथिकल का मतलब क्या है? मान के चलिए कि आप कोई ऐसा काम करते हैं जो किसी के लिए नुकसानदायक है या बहुत ज्यादा अनएथिकल ट्रेड करता है, किसी को नुकसान करता है, कोई ऐसा फूड बना रहे हैं जो सामने वाले की हेल्थ को नुकसान करता है, तो मैं नहीं मानता कि हमें वहां पर वास्तु करना चाहिए, ना ही हम ऐसे केसेस में वास्तु करते हैं। नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि आज के वक्त पे जो चल रहा है उसमें आपका व्यापार प्रैक्टिकल है। फॉर एग्जांपल, अगर आज आप भी ब्लैक एंड व्हाइट फोन बना रहे हैं जो टच स्क्रीन नहीं है, तो शायद ही हो सकता है कि आपका व्यापार चले। मतलब आपके प्रोडक्ट की, आपके सर्विसेज की वाइबिलिटी कितनी है ये भी जरूरी होना चाहिए। अगर आपका व्यापार प्रैक्टिकल तौर पर खरा उतरता है
तो आई बेट 100% कि आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे और आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। हाँ, इस बात पर आप सभी लोग ये भी कह सकते हैं कि हमने बहुत बार आपसे कांटेक्ट किया और आपके सहयोगी इसकी आप कोई गारंटी नहीं देते। वो सिर्फ इसलिए नहीं देते क्योंकि उस बेसिक मिनिमम चार्ज पे वो सिर्फ अपनी मेहनत करते हैं, आपके साथ 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लगाते हैं और आपको रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। 21,000, 51,000, 31,000 या 1 लाख रुपए में कोई भी आपकी लाइफ की गारंटी नहीं ले पाएगा, लेकिन हाँ, वो रिजल्ट दे सकते हैं। आप इस बात पे मत फोकस कीजिए कि आपको गारंटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लेकिन आप इस बात पे जरूर फोकस कीजिए कि आप उन सहयोगी से जुड़िए जिनको टीम ने रिकमेंड किया है, आप उन सहयोगी से जुड़िए जिनको टीम ने बात करी है, उन सहयोगी से जुड़िए जिन्होंने हजारों, लाखों या कुछ 100 केसेस तो कर ही रखे हैं, उन सहयोगी से बात करिए जिन्होंने मेरे साथ खुद पर्सनल रह के वर्किंग कर रखी है, उन सहयोगी से बात कीजिए जिनके रिव्यूज हमारे पास होते हैं, जिनकी डॉक्यूमेंट्री हम बनाकर रखते हैं, तो आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। सिर्फ मनी बैक गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि वो सारा पैसा सहयोगी के पास जाता है और वो सहयोगी फिर कल को आपके साथ चीट नहीं कर सकते, इस बात की गारंटी हम दे सकते हैं। लेकिन हाँ, रिजल्ट्स आपको जरूर मिलते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेते हो तो मैं गारंटी इसलिए दे सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैंने आपके केस में क्या किया है, मैं खुद उसको टेक केयर करता हूं, देखता हूं, समझता हूं और मैंने काफी सारे केसेस में अपना काम किया भी है और समझा भी है इन सारी चीजों को, इसलिए मैं उसमें गारंटी ले सकता हूं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास वो बजट नहीं है तो आप सहयोगी से टीम के साथ जुड़कर जा सकते हैं और अपने ऑफिस, अपनी फैक्ट्री, अपने घर को वास्तु परफेक्ट बना सकते हैं और अपने जीवन को सुखी भी। और हाँ, वास्तु काम करता है। अलग अलग कमेंट्स में, अलग अलग वीडियोस में, अलग अलग व्यापारियों की वीडियो में, टेस्टिमोनियल्स में आपने इन सब चीजों को देखा होगा। नहीं विश्वास है तो जितना इस वीडियो में आपको बताया गया है उसको करके देखिए, अपने जीवन को सुखी बनाइए, समृद्ध बनाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा प्यार।